के विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया आपका त्रैमासिक परीक्षा का गणित का पेपर, जो कि होने वाला है हमारा 22 सितंबर को। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को शुरू कीजिए और देखते हैं कि अब पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, तो कितनी होगी? 2 होगी। अगला है हमारा, -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो कितनी होगी? 1 होगी। अगला है, बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे, तो क्या होंगे? प्लस माइनस करनी में 3 होंगे। अगला है हमारा, x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 रखिए, तो क्या होगा? प्रतिच्छेद करती है। अगला है हमारा, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभिक्तर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। आगे हमारा, AP 10 7 4 ... का 10वां पद है, तो कौन सा है? -17 है। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ax² + bx + c एक ... बहुपद का उदाहरण है, तो द्विघात बहुपद का उदाहरण है, तो इसमें आएगा आपका द्विघात। अगला है हमारा, समीकरण 3x² + 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर ... है, तो क्या होगा? इसका 0 होगा। अगला है हमारा, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है, तो इसे ... कहते हैं, तो क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा श्रेणी। अगला है, सभी वर्ग ... होते हैं, तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो इसका सही आंसर है समरूप। पांचवा है हमारा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी ... कहलाती है, तो क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। आगे हमारा, 3 सरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज को क्षेत्रफल ... है, तो क्या है? 0 है। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसे आप अच्छे से आंसर करिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है, घन अंक, तो इसका होगा हमारा प्राकृत संख्या। दूसरा है, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो इसका हो गया हमारा मासापा इंटू लासापा। अगला है, विविक्तर ऋणात्मक, तो विविक्तर ऋणात्मक का हो गया हमारा मूल अधिक कल्पित। अगला है, AC² = AB² + BC², तो इसका हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अगला है, रेखाएं प्रतिच्छेद हो तो किससे हो? अद्वितीय हल से होती हैं। अगला है, रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है। तो हमारी तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। सही जोड़ी मिलाइए। मैंने इनके नंबर लिख दिए, तो आप इन्हें अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। अब आते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि सत्य सत्य बताइए। पहला है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो इसका हमारा हो जाता है असत्य। अगला है, करनी में x + 2 एक बहुपद है, तो यह भी आपका असत्य होगा। अगला है, समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा, तो यह आपका सत्य है। आगे हमारा, समांतर श्रेणी 10 5 ... का अगला पद 0 होगा, तो इसका भी हमारा सत्य है। आगे हमारा, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका हमारा सत्य है। अगला, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो ये हमारा असत्य होगा। तो चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, तो इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करें। अब आता है हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारा, 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, यानी एलसीएम
क्या होगा, तो क्या होगा 12 होगा। अगला है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो कितनी होती है 1 होती है। अगला है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये रहा a प्लस माइनस 1 d, a प्लस माइनस 2 d, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे हमारा चौथा प्रश्न है x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य दूरी क्या होगी, तो क्या होगा इसका होगा हमारा करनी में x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस y1 स्क्वायर होगा। और अगला है हमारा दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका होगा हमारा a x प्लस b y प्लस c इक्वल 0 होगा। तो पांचवा का ये रहा। अगला है हमारा 5 10 15 डॉट डॉट का अगला पद क्या होगा, तो कौन सा होगा 20 होगा। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिए। मैंने इनके आंसर इनके सामने लिख दिए हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब आता है हमारा छठा प्रश्न, जो कि है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को मैथ कठिन लगता है, लेकिन मैथ एकदम इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे तो इसके सारे सवाल आपको बहुत ही इजी लगेंगे और आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये देखिए हमारा 16वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां, और ये 19वां, 20वां, 21वां, और ये हो गया हमारा 22वां और 23वां। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से बताया है, और तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें तो सेट बी लिखा है, तो ये आपका असली पेपर नहीं है। हमने ये इसीलिए लिखा है ताकि आप एमपी बोर्ड की नज़र में ना आ सके और हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और आपको हम अच्छे से पेपर प्रोवाइड करा सके। इसीलिए हमने यहाँ पर सेट बी लिखा है और पेपर को इस तरह से बताया है कि हम एमपी बोर्ड की नज़र में ना आ सके। इसीलिए आप इसे बिना डाउट करे अच्छे से कंप्लीट